हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.5 देखेंगे। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है, इसका मतलब यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है। आज है 55वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आज अध्याय 7 का अंतिम दिन भी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न अगर आपसे ऐसे मिटाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है, ठीक है। तो नोट्स पे चलते कैसे करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना आप, ठीक है। आप सही से एक ट्राइंगल बनाना, ठीक है, त्रिभुज बनाना है ABC, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो बाइसेक्टर आपको पता ही होगा, समद्विभाजक। तो आपको इसका जो समद्विभाजक है, मान लो ये ABC है, तो इसका जो समद्विभाजक है इससे आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। ऐसे इसके समद्विभाजक से एक सीधी लाइन खींचनी है और ऐसे ही ऊपर वाले के समद्विभाजक से, ठीक है। देखो ये जब आप अच्छी तरह खींचोगे ना, मेरे से तो नहीं आई सही से बीच में, लेकिन जब आप अच्छी तरह खींचोगे तो आपसे आ जाएगी शायद, ठीक है। शायद नहीं आई जाएगी आपसे, तो ये बीचों बीच एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ बस। ये आपको पॉइंट मिल जाएगा ओ, ये जो पॉइंट होगा ये तीनों शीर्षों मतलब ABC से समदूरस्थ होगा, ठीक है। बस आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। अब ये कह रहा है किसी त्रिभुज के अभ्यंतर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो, सेम, ठीक है, सेम, ठीक है। ये जो बिंदु है ना, ये तीनों भुजाओं से भी समदूरस्थ है और तीनों शीर्षों से भी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, सेम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेम ही है, मिलता जुलता ही है दोनों। अब देखो ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन पढ़ लेते तब भी। अब ये कह रहा है एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदु स्थानों पर केंद्रित है, ये वाला, ठीक है। ये आकृति देख लो। ए जहाँ पर बच्चों के लिए फिसल पट्टी झूले है, बी जिनके पास मानव निर्मित एक झील है, ठीक है, सी जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना है ताकि वह वहाँ लोगों की अधिकतम संख्या पहुँच सके। ये तो मतलब अगर तीनों मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब तीनों के बीचों बीच करना होगा, वही वाला है पिछले तरीके के क्वेश्चन है। आप इन तीनों को मिला के एक वो बना दो ट्राइंगल, ठीक है। अरे बन जाया कर यार, कभी कभी तो हमेशा बेइज्जती कराएगा क्या। अरे क्या बात, परफेक्ट, मज़ा आ गया। फिर क्या करना है आपको, वही पॉइंट निकालना है बाइसेक्टर से एक बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। आप सीधी खींचना, ठीक है। अगर मेरे से थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए तो आप उसको मतलब फिर कहूँ मत, उसे मत कहना कि गलत कर दिया मैंने, ठीक है। हो जाता है इसमें ना। अब अरे ये तो प्योर हो गया, इसे बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप बाइसेक्टर से करना, ठीक है। बाइसेक्टर ये लगभग इधर बैठ रहा होगा, ऐसे ही से करोगे, ये बीचों बीच से इधर जाएगा, है, ठीक है, ये बीचों बीच से। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, रेड से दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देना ओ। यहाँ पे आइसक्रीम लगा लो, ठीक है, और थोड़ी बहुत फ्री में भी बांट देना, ठीक है। गर्मी हो रही है ना आजकल, ठीक है। तो ABC तीनों से समदूरस्थ निकला ये बिंदु, सेम बात थी, ठीक है। अब हम अंतिम प्रश्न देखेंगे और उसके बाद सारांश पढ़ेंगे और चलते फिर अपने घर, ठीक है। तो चौथा प्रश्न कह रहा है षडभुजीय और तारे के आकार की रंगोलियाँ, देखिए आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, किस में अधिक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आप खुद कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले में ज़्यादा त्रिभुज निकलेंगे। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो कि आपको जो इनको है ना 1 सेंटीमीटर के, इनके बीच में जैसे मैं एक बना देता हूँ, ये छोटा सा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे करके आपको समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, समबाहु मिलते मिलते आपस में ना, ऐसे करके आपको बनाने होंगे, ठीक है। ये आप खुद ही कर सकते हो क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी लोग हो, ठीक है। ये देख ऐसे करके बनाने होंगे, ठीक है। अब इतना कहाँ झंझट वाले, ठीक है। आंसर भी बता देता हूँ, इसमें मिलेंगे, ठीक है। और करिएगा एक बार ना, ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा। तो सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो सारांश कह रहा है इस अध्याय में आपने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया। सबसे पहला, 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका आकार एक ही हो और माप भी एक हो। सामान्य त्रिज्या वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, कॉमन सेंस। सामान्य भुजा वाले 2 वर्ग सर्वांग सम होते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। अभी कह रहा है कि संगतता है, आपको ऐसे लिखनी होती है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, संगतता ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और सांकेतिक रूप में ऐसे लिखते हैं, ये भी बता चुका हूँ। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण मतलब SAS, अरे मैं बता देता हूँ ना, मतलब
साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम पढ़ा आपने, एंगल साइड सर्वांग समता नियम और एंगल साइड, ठीक है। मतलब दो साइड उनके बीचों बीच एक एंगल दोनों त्रिभुजों में इक्वल हो तो अपना काम हो गया, दोनों सर्वांग सम है। दो एंगल और उनके बीच की एक साइड दोनों त्रिभुजों में इक्वल है तो अपना काम हो गया, वो वाले त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम है। और दो एंगल बीच में नहीं है, ठीक है, बीच वाला सीन नहीं है इसमें, इन दोनों में था बीच वाला, इनमें नहीं है। बस दो एंगल और एक साइड आपस में बराबर है दोनों त्रिभुजों की तो अपना काम हो गया, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। तो यही लिखी हुई है इसमें, यह वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 8वां, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अरे वही समद्विबाहु वाला केस है, ठीक है। मतलब ये जो बराबर ये वाले है ना बराबर भुजाएं, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है, समद्विबाहु वाला केस है। और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, मतलब अगर ये कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। प्रूफ कैसे किया था, इन्हीं ऊपर की दो थ्योरम लगाई थी हमने, ठीक है, इन दोनों में से एक लगाई थी। अब 11वां कह रहा है कि अरे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एस 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 सर्वांग समता नियम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह, ठीक है। आगे कहा गया यदि दो समकोण त्रिभुज है तो ये भी बता चुका हूँ कि आर एच एस सर्वांग समता नियम। आपका आर एच एस सर्वांग समता नियम में क्या आता है, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों ट्राइंगल आपके 90 डिग्री के होने चाहिए। और आपका हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल होना चाहिए, मतलब कर्ण दोनों में इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। और किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये सब अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, ठीक है। यही था आपका 7वां अध्याय। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा चैप्टर के बारे में, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो वो मुझे बताइएगा जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार सकूँ, मतलब आने वाले अगले साल में, ठीक है। इस साल तो यही वीडियो डलेगी और गलती कभी कभी हो जाती है ना, लिखने में गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अपनी ओर से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार था। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अध्याय 8 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।